फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपने पार्ट ए बिहार की पर्सनालिटीज़ का कर लिया होगा जो पिछली क्लास में हमने किया था, जिसमें हम फॉलोइंग पर्सनालिटीज़ को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं हमने ऑलरेडी कर लिया है। और अब हम पार्ट बी करने जा रहे हैं। और दोनों ही पार्ट ए और पार्ट बी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे आप बीपीएससी का बेहतर होगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है आईएएस फैक्ट्री बीपीएससी। इस पर बीपीएससी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और दूसरा, आप ज्वाइन कर ले आईएएस फैक्ट्री जो अपना पुराना वाला टेलीग्राम चैनल है। नाउ इसमें हम एक ओवरव्यू दे देते हैं कि किन किन पर्सनालिटीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। ये है शेरशाह, खुदा बख्श, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मजहरुल जी, वात कुछ लिटरेरी फिगर्स हैं और साइंटिफिक फिगर्स हैं जैसे वात्स्यायन, अश्वघोष, आर्यभट्ट, विद्यापति, भिखारी ठाकुर, राम वृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वरनाथ रेणु, शिवपूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ मिश्र, बाबा नागार्जुन, जानकी बल्लभ, बिस्मिल्लाह खान, वशिष्ठ नारायण सिंह, बिंदेश्वर पाठक। कुछ वुमेन फिगर्स हैं जैसे शारदा सिन्हा, राम दुलारी सिन्हा, मीरा कुमार, राजवंशी देवी, प्रभावती देवी, तारा रानी, सावित्री देवी, भागवती देवी, सरस्वती देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी और तारकेश्वरी सिन्हा। इन पर्सनालिटीज को हम अभी शॉर्टली देखेंगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा जो हमारी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले पर्सनालिटीज हैं शेरशाह। मुगल साम्राज्य जब चल रहा था उसी समय इनका भी एंट्री होता है। बचपन में इनका नाम फरीद था। पंजाब में इनका जन्म 1472 एडी में होता है। इनके पिताजी का नाम था हसन, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। सासाराम रोहतास जिला का भी हेडक्वार्टर है। और इन्होंने पर्शियन की पढ़ाई की थी जौनपुर में, जो उत्तर प्रदेश का पार्ट है। और मुगल आर्मी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था आगरा में जाकर। इनकी जो सौतेली माँ थी ना, उनसे इनका बनता नहीं था, ठीक है। तो सौतेला व्यवहार था, कुल मिलाकर ये था। तो बहर खान लोहानी, ये नाम याद रखेंगे। तो इनके साथ इन्होंने काम किया और यह नवाब थे बिहार के। और इन्होंने ही इनको टाइटल दिया था शेर खान, वरना तो इनका नाम फरीद था। शेर खान क्यों टाइटल दिया? क्योंकि बहर खान लोहानी और फरीद यानी शेरशाह, ये दोनों गए थे किसी जंगल में। और वहीं पे जंगल में लायन अचानक से अटैक करता है और शेरशाह ने लॉयन से काफ़ी अच्छे तरीके से मुकाबला किया और इसी कारण उनका टाइटल शेर खान पड़ा। और जब वो दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं तो उसके बाद उनका नाम शेरशाह हो जाता है। जलाल खान को हराते हैं। जलाल खान तत्कालीन बिहार के रूलर थे। फिर हुमायूं को हराते हैं। 1539 का चौसा का युद्ध, चौसा बक्सर में है। और फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ, या उत्तर प्रदेश में है। और शेरशाह की उपाधि जब दिल्ली पे आते हैं तो शेरशाह की उपाधि। बहुत लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा नहीं। ग्रैंड ट्रंक रोड आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया, पोस्टल सर्विसेज शुरू करते हैं। 1545 में माइन में ब्लास्ट होता है और कालिंजर में आपने सुना होगा, और फिर वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पर्सनालिटी है खुदा बख्श खान। ये मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट करते थे और एक पटना में लाइब्रेरी है, खुदा बख्श नाम से ही लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी। बाद में इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दी गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ें तो इनका जन्म सऊदी अरबिया के मक्का में 1888 में हुआ। 1902 में कलकत्ता आते हैं और एक पेपर पब्लिश किया इन्होंने। इसका नाम है लिसानु सिस्डिक, थोड़ा सा अजीब नाम है। और पढ़ाई करने के लिए ये अल अजहर विश्वविद्यालय जाते हैं जो मिस्र में है, इजिप्ट में। और इस्लामिया मदरसा का इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। एक किताब है तर्जुमन अल कुरान, इन्होंने इस किताब को लिखा। और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो 1923 में दिल्ली में जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था उस समय इन्होंने चेयर किया था। और रामगढ़ सेशन जो हजारीबाग के पास है उसका भी इन्होंने अध्यक्षता किया। और आपको पता होना चाहिए कि कई वर्षों तक उसके बाद यही अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अध्यक्षता हुआ नहीं। भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर रहे पहले। और इनको दिल्ली की जो जमा मस्जिद है वहीं पर इनको दफनाया गया मृत्यु के पश्चात। मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक को पढ़ें तो इनका जन्म पटना के मनेर में होता है 1866 में। लेकिन देखेंगे तो सिवान के फरीदपुर गांव में यह बस जाते हैं। और
जो सिवान के फरीदपुर गांव में इनका घर था उसका नाम इन्होंने दिया आसियाना। और इस आसियाना को विजिट करने बहुत सारे इंडिया के डिग्निटरीज आए, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी, सरोजनी नायडू जी, फिर मदन मोहन मालवीय जी, अबुल कलाम आज़ाद खुद विजिट किए, और के एफ, जिनको हम ऊपर पढ़े, और के एफ नरीमन। तो ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज़ ने आसियाना को विजिट किया। इनके पिताजी का नाम था शेख अहमदुल्ला। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी इंग्लैंड से, और पटना और छपरा में फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया। जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी उसके वाइस चेयरमैन बने 1906 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक पत्रिका उन्होंने शुरू की, जर्नल, जिसका नाम था मदरलैंड। और चंपारण मूवमेंट हो या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या होम रूल मूवमेंट हो, इसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाया इन्होंने। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सदाकत आश्रम जो पटना में है, इसको इन्होंने फाउंड किया। और आपको पता हो, और बिहार विद्यापीठ को भी। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिटायर होते हैं तो उन्होंने अपना अंतिम समय यहीं इसी आश्रम में बिताया था, पटना के सदाकत आश्रम में, जो मजहरूल हक जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। आइए कुछ लिटरेरी फिगर्स को देखते हैं, जैसे वात्स्यायन, इनकी बुक कामासूत्रा थी, जो 4वीं सदी में गुप्ता एम्पायर के समय में ये थे। अश्वघोष बेसिकली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और बुद्धिज्म में जैसे हीनयान, महायान था, तो ये महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे। इनकी बहुत फेमस किताब है बुद्ध चरित, और कनिष्क के दरबार में थे। शुरू में तो इन्होंने मना कर दिया था, बाद में कनिष्क ने पाटलिपुत्र में पे आक्रमण करके इनको अपनी राजधानी पेशावर ले गया था। उस समय उसको पुरुषपुर कहते थे। ओके, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी का जन्म कुसुमपुर में हुआ, और पटना का ही ये दूसरा नाम है। जैसे पटना का कई सारा नाम है, कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा, पटना, अजीमाबाद, ये सारे पटना के ही नाम है, ठीक है। 473 एडी में इनका जन्म होता है, यानी 5वीं सदी में। और अलजेब्रा का फाउंडेशन इन्होंने रखा। इन्होंने बुक्स लिखी जैसे कि आर्यभट्टीय, देश देशिका सूत्र, आर्य सतह। और यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैथमेटिक्स को सेपरेट किया एस्ट्रोलॉजी से। डेसिमल सिस्टम को डिस्कवर करते हैं। इनको ज्योमेट्री और ट्रिगो यानी ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी थी। बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे घूमती है। अगले फिगर हैं हमारे विद्यापति जी। तो इनका जन्म होता है, उस समय तो दरभंगा था, आज का मधुबनी है, उसके बिस्फी नामक गांव में। पिताजी का नाम था गणपति ठाकुर, जो मिथिला के राजा गणेश्वर सिंह के स्टेट काउंसलर थे। संस्कृत पे अच्छी पकड़ थी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कीर्तिलता, जिसको इन्होंने लिखा। और कीर्तिलता में कीर्ति हैं कीर्ति सिंह। तो यह थे, इनके पिताजी गणेश्वर सिंह के दरबार में थे, तो उन्हीं गणेश्वर सिंह के पुत्र का नाम था कीर्ति सिंह, और उन्हीं की तारीफ में यह बुक लिखा गया था। राजा शिव सिंह ने जो बिस्फी गांव जहां इनका जन्म हुआ था, इनको दान में दे दिया। श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस में बेसिकली रोमांस एंड लव पे फोकस होता है। इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में कई सारी किताबें लिखी, थोड़ा 2-3 बार याद कर लीजिएगा, जैसे कि पूरन संग्रह, गया, पतलक, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली। अगले हैं भिखारी ठाकुर। इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। सारण जिले के रहने वाले थे और ड्रामेटिस्ट थे बेसिकली। और विदेशिया अगर आ जाए, विदेशिया किससे संबंधित है तो भिखारी ठाकुर से। ये इनका बहुत फेमस वर्क था। ओके, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म मुजफ्फरपुर के बेनीपुर में हुआ। बेनीपुरी इसी से टाइटल इनका बना है, बेनीपुर जगह से। और हिंदी लिटरेचर में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमर ज्योति, विजेता, सीता की माँ, कैदी की पत्नी, तथागत, आम्रपाली, संघमित्रा, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, लाल तारा, चीता के फूल, सिंघल विजय। देखिए, सारे बुक्स याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिस्ट दे दिया है, जितना आपको याद करना होगा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
फणीश्वर नाथ रेणु बहुत फेमस फिगर है, अररिया के औराही हिंगना में इनका जन्म होता है। और मैला आंचल इनका बहुत फेमस किताब है। इनफैक्ट यूपीएससी के सिलेबस में जो हिंदी लिटरेचर है उसमें इस बुक को ही पढ़ना है। मैला आंचल है, इसके बाद पलटू बाबू रोड, और एक और इम्पोर्टेंट किताब है इनकी कितने चौराहे। ये दो किताब तो कम से कम, और एक जुलूस, ये 3 किताब कम से कम आप याद रखेंगे। इसके अलावा है परती परिकथा है, ऋण जल, धन जल, दीर्घ तपा, दोपहरी की धूप, और कुछ और इंग्लिश में है जैसे कि टेल ऑफ वेस्टलैंड, पंचलाइट, थर्ड वो एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, अगले हैं शिवपूजन सहाय। उनवास गांव बक्सर का जन्म होता है इनका। बचपन का नाम भोलानाथ था। राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा थी, उसको इन्होंने एडिट किया और कुछ पुस्तकें लिखी जैसे शिवपूजन रचनावली, शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। तो बेगूसराय के सिमरिया गांव में इनका जन्म होता है। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। बहुत सारे पोस्ट पे वैसे तो रहे, ये सब रजिस्ट्रार भी थे और राज्यसभा के मेंबर भी रहे। कई सारी किताबें इनकी हैं जिसमें खासकर आप याद रखेंगे जैसे रेणुका है तो राष्ट्र कवि कहे गई है। उसके बाद रश्मि रथी बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला। बाकी किताबों के नाम भी आप देख लेंगे जैसे कि प्राण भाग, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रावल, धूप छांव, कुरुक्षेत्र, समदेहनी, नील कुसुम, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कम से कम इतना था। बाकी भी अगर देख लेंगे तो कभी एलिमिनेशन करने में इजी हो जाता है। नेशनलिज्म पे फोकस था, ब्रदरहुड पे फोकस था, गरीब लोगों से प्रेम था और कैपिटलिस्ट से एक तरह का डिस्पाइज यानी घृणा था। पास्ट जो हमारा बीत गया है इसके प्रति बहुत इनका लव था और प्रेजेंट के प्रति थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन था कि जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। अगले हैं केदारनाथ मिश्र। इन्होंने पुस्तक लिखा ज्वाला, कैकेयी, ऋतुवंश। अगले हैं बाबा नागार्जुन। इनको अन्य कई नामों से जानते हैं जैसे बाबा, यात्री जी, वैद्यनाथ, डेक्कन मिसिर, वैधाई। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और श्रीलंका चले गए। जब जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति हो रहा था तो उसमें ये काफ़ी एक्टिव थे और छपरा में किसानों का अंबारी मूवमेंट में भी ये सक्रिय रहे। कई सारी इनकी भी रचनाएं हैं जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे पारो तुमने कहा था, तो ऐसे याद कर लेंगे, पारो तुमने कहा था। हजार हजार बाहों वाली, वरुण के बेटे, पुरानी जूतियों का कोरस, बाबा बटेश्वर नाथ एंड बलचनामा। जानकी बल्लभ शास्त्री गया के रहने वाले थे और उन्होंने कई किताबें लिखी जैसे कल्की, रूप कुरूप, राधा, श्याम संगीत, गाथा, मेघा गीत। बिस्मिल्लाह खान जी अगले हैं। कहा जाता है कि अगर शहनाई आपको, अगर बिस्मिल्लाह खान जी का नाम याद आएगा तो पहला ही वर्ड आपको याद आएगा शहनाई, जो एक विंड इंस्ट्रूमेंट है और इनको कहा जाता है, टाइटल इनको मिला उस्ताद, तो हम कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बक्सर के डुमराव में इनका जन्म होता है और वाराणसी में गंगा के किनारे हमेशा ये शहनाई बजाया करते थे। बचपन में इनका नाम अमीरुद्दीन खान था और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, तो 2001 में इनको मिला भी। वशिष्ठ नारायण सिंह, देखिए आपने इनका बहुत सारा सोशल मीडिया पे इनका फोटो भी देखा होगा और उस पर काफ़ी शेयर हुआ था कि वशिष्ठ नारायण जी की ये हालत हो गई है। एक समय के नासा के साइंटिस्ट रहे हैं, क्योंकि 2019 में पटना के पीएमसीएच में इनका डेथ हुआ था और उस समय बेसिकली उनकी वैसी दशा इसलिए हो गई थी क्योंकि सीजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी से वो सफ़र कर रहे थे। सीजोफ्रेनिया बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, उसमें बेसिकली ये हो जाता है, भूलने की बहुत बीमारी हो जाती है, यादाश्त बहुत कम हो जाता है। भोजपुर के बसंतपुर गांव से रहने वाले थे। पटना साइंस कॉलेज में बीएससी मैथ्स ऑनर्स इन्होंने पढ़ाई किया और फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। सोचिए, आईआईटी कानपुर में पढ़ाया, टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में पढ़ाया, जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में भी विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे वहाँ पे बेसिकली, और पद्मश्री सम्मान इनकी मृत्यु के 1 साल बाद 2020 में इनको दिया गया। तो नासा में भी साइंटिस्ट के पद पे ये रह चुके हैं।
उसके बाद है बिंदेश्वर पाठक। पिछले साल 15 अगस्त 2023 पे इनकी मृत्यु हो गई थी। आपने न्यूज़ में काफ़ी रहे हैं तो पूछा जा सकता है। सुलभ इंटरनेशनल जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है 1970 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और पहली बार इन्होंने कॉन्सेप्ट ये लाया था कि कम दाम में कैसे बनाया जा सकता है इस चीज़ को। भारतीय सोशियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। इनकी दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है रोड टू फ्रीडम और दूसरा है द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड। द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह किताब है, और सुलभ जल एक कार्यक्रम था जिसमें कम दाम में स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड करना था, और दरभंगा से 2018 में शुरुआत होता है। नाउ बिहार की जो कुछ वुमेन पर्सनालिटीज़ हैं हम उनको देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में इसी मंथ शारदा सिन्हा जी का डेथ हुआ है, जो अपने छठ गीतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, और मैथिली में, भोजपुरी में और मगही भाषा में इन्होंने गायन किया है। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इनको इनिशिएट किया था पंडित रघु झा ने। इनको बिहार कोकिला कहा जाता है, और पहली बार इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी गानों की 1972 में। और अगर पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री 1991 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड सन 2000 में, अहिल्या देवी सम्मान भी मिला है, और पद्म भूषण 2018 में। इनके जो पति थे ब्रजकिशोर सिन्हा जी, तो इनका भी डेथ 2 महीने पहले ही हुआ है। और अगर बात करें एम्स दिल्ली में ये भर्ती थी और वहीं पे देहांत हो गया। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि इनकी मौत की खबर झूठी है, तो उस पर बहुत मार्मिक बातें थी कि काश ये खबर सच होती। तो इस तरह से था। बॉलीवुड में भी एक सॉन्ग था कहे तो से सजना, तो ये सॉन्ग उन्होंने गाया था। और उग हो सूरज देव, यह गाना 1978 में यह गाना बहुत फेमस हुआ, और यह गाना अब भी बहुत चलता है जब सुबह का अर्घ होता है। और जन्म की बात करें कि किस जिले की रहने वाली थी, तो सुपौल का एक गांव है हुलस, उसी गांव की रहने वाली थी, और इनके इन लॉज जो थे यानी शादी हुई थी बेगूसराय में। ओके, राम दुलारी सिन्हा को अगला देखते हैं। तो बेसिकली यह बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली हैं, और बहुत सारे मंत्रालय इन्होंने सेंट्रल लेवल पे और यूनियन लेवल पे बहुत सारे मंत्रालयों में काम किया। उन मंत्रालयों का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। लेबर ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ी रही हैं, और बिहार की यह पहली महिला हैं जो किसी स्टेट में गवर्नर बनी है। और किस स्टेट की गवर्नर बनी थी, तो केरला की 1988 से 90 तक। और यह पहली बिहार की वुमेन भी रही है जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल किया, और बेसिकली कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध रहा है। अगली विमेन है अगेन मीरा कुमार। इनके पिताजी थे जगजीवन राम, जो भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंटरिम गवर्नमेंट में। और इंद्राणी देवी इनके माता का नाम था, और भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं ये मीरा कुमार 2009 से 14 के कार्यकाल में। और वाटर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी रह चुकी हैं। अगली है राजवंशी देवी। इनको कहा जाता है कि ये फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया है, यानी राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी है। तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रेसिडेंट की पत्नी होती है उनको, तो ये पहली फर्स्ट लेडी थी। ठीक है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो ये लोग इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसी दौरान चंद्रावती देवी के साथ इनको अरेस्ट कर लिया गया था पटना में, और इनका डेथ हो गया था 1962 के आसपास ही। और उसी समय आपको पता है कि भारत और चीन का युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो इनके पति हैं श्री राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इनके गहने दान कर दिए थे, और बहुत ही सिंपल विचारधारा की ये रही हैं। अगली है प्रभावती देवी। ये जेपी की पत्नी थी, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी रही हैं, और इनके पिताजी गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे एक तरह से कहें तो, जिनका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद, जो सिवान के रहने वाले थे। और खुद ब्रजकिशोर प्रसाद जी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी भूमिका निभाई है। और प्रभावती देवी का जो शुरुआती दिन है वो गांधी आश्रम में बीता था, और उस समय उनके साथ
जो है वो कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की पत्नी है, वो उनको बेटी मानती थी। गांधी जी की पत्नी प्रभावती देवी को अपनी बेटी समझती थी, क्योंकि जब देखिए इनका जब शादी हुआ था जेपी और प्रभावती देवी का, तो उसके बाद ये यूएस चले गए थे वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और वहीं पे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मार्क्सिज्म वगैरह से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और फिर लौटे थे। तो जब वो वहाँ गए थे तो इनकी पत्नी गांधी आश्रम में कस्तूरबा जी के साथ रहती थी। ठीक है। 1932 में अरेस्ट हुआ जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। तो क्या आरोप था इन पे कि साल्ट लॉ का आपने वायलेशन किया है, और भागलपुर जेल में इनको भेज दिया गया था। क्यूआईएम में भी यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि महिला चरखा समिति इन्होंने इस्टेब्लिश किया पटना में, ताकि जो गांधीयन स्पिनिंग व्हील मूवमेंट है तो वो चलता रहे। और इसमें किन वुमेन को इन्होंने लिया, तो वैसी वुमेन जो अबेंडेंड वुमेन है, डेस्टिट्यूट वुमेन है, उन वुमेन के साथ मिल करके, ताकि उनको एक एम्पावर कर सकें ये। और देश बंधु कोष के लिए जब आभूषण इकट्ठा कर रहे थे गांधी जी, तो उसमें इन्होंने भी अपना गहना दिया था। अगली है तारा रानी, सारण की रहने वाली थी। महिलाओं को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। क्विट इंडिया मूवमेंट में अहम योगदान था। इनके पति का नाम था फुलेंदु बाबू, और जो फुलेंदु बाबू हैं इन्होंने प्लान किया 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था कि हम सिवान पुलिस स्टेशन की छत पे झंडा फहराएंगे। उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज भी किया, साथ में उनकी पत्नी तारा रानी थी। लेकिन फुलेंदु बाबू को गोली लगती है, जमीन पर गिरते हैं। उस समय वह अपना साड़ी से उनको बांधती हैं, रक्त बहुत ज़्यादा बह रहा था, और आगे बढ़ते हैं ये लोग। लेकिन जब लौट कर आते हैं तो उनके पति का डेथ हो गया होता है वहाँ। अगली थी सावित्री देवी। तो इन्होंने जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे 1921 में, तो इन्होंने बायकॉट भी किया था, साथ में सरला देवी भी थी। अगली है भागवती देवी। भागवती देवी राजेंद्र प्रसाद जी की बहन थी। जैसे हमने देखा राजवंशी देवी उनकी पत्नी थी, तो भागवती देवी उनकी बहन थी। अगस्त 1942 में जो पटना में महिलाओं का इन्होंने एक विशाल जुलूस निकला जिसमें ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है सरस्वती देवी। तो हजारीबाग में ये महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। सीडीएम और क्यूआईएम में बहुत पार्टिसिपेशन अहम था इनका, और इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और जब हजारीबाग से भागलपुर ले जाया जा रहा था तो उस समय स्टूडेंट्स का एक जत्था आया और इनको छुड़ा लिया था, हालांकि बाद में फिर अरेस्ट किया गया। इसी तरह जो भागलपुर का बीहपुर एक जगह है, वहाँ से माया देवी को छुड़ाना चाहा था, बट अल्टीमेटली वो नहीं छूट पाई थी। ओके, सुनीति देवी और राधिका देवी, इन लोगों ने पुरुष के वेश में साइकिल पर भ्रमण किया और जन जागरूकता को फैलाया। तारकेश्वरी सिन्हा हमारी लास्ट पर्सनालिटी है जिनका क्विट इंडिया मूवमेंट में अहम योगदान रहा है। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। गांधी जी को नालंदा में इन्होंने रिसीव किया क्योंकि कम्युनल राइट फैल गया था और उसको कंट्रोल करना था। और नेहरू जी की जो पहली कैबिनेट थी उसमें यह मंत्री भी रही थी और काफ़ी बेबाक ढंग से अपनी बात को रखने के लिए जानी जाती रही हैं। तो फाइनली बिहार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को हमने कवर कर लिया है। इसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे इन सब को, और वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।